गृहस्थ के विषय में कुछ भ्रांतियां, हमारे मनोगत भाव कुछ ऐसे बन गए कि जिनको लेकर के कभी कभी मन में आता है कि गृहस्थी ना बनकर के हम महात्मा बन जाएं, सन्यासी हो जाएं। एक भ्रांति फैली समाज में कि गृहस्थ आश्रम जो है दुखों से भरा हुआ है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि हम ठीक से गृहस्थ को समझ नहीं पाए हैं। बेटा आगे हो जाओ, तुम यहां से आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, और हो जाओ, पीछे आने वाले बैठ जाएंगे। और हाँ, और इधर हो जाओ तो और अच्छा है, ये खाली पड़ा है, रास्ता दे दें। अब आराम से बैठिएगा, जो आने वाले हैं वो भी शांति से आकर के बैठे हैं। क्योंकि देखो बात सुनो, मैं गाने वालों में से नहीं हूं। इनका गला गली है यारो, अपना गला मोहल्ला। हम तो मोहल्ले वाले लोग हैं और मोहल्ले वाले हल्ला ज्यादा मचाते हैं। जब ये गाते हैं तो स्वर सहित गाते हैं। हमारे पास परमात्मा ने वो नहीं दिया है कि हम गा के आपको कुछ सुना सकें। गीत जो होता है डायरेक्ट इंजेक्शन होता है और प्रवचन इनडायरेक्ट होता है। लेकिन फिर भी आप मेरा सहयोग करेंगे, शांत चित बैठ करके सुनेंगे। गृहस्थ आश्रम को यदि हमने समझ लिया होता तो आज हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं थी। दुनिया में जितने भी पद हैं, दायित्व हैं, जितनी भी नौकरियां आप लोग करते हैं, उन सब के लिए कुछ न कुछ योग्यता निर्धारित की गई है। लेकिन गृहस्थ आश्रम के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई। आप लोग अब इस समय में कोई योग्यता नहीं रखते, लेकिन पहले जमाने में ऋषियों से पूछा गया था कि गृहस्थ आश्रम की योग्यता क्या है, किस व्यक्ति को गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। तो वहां ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति चारों वेदों का विद्वान हो वो गृहस्थ में प्रवेश करे। प्रश्नकर्ता ने प्रति प्रश्न किया कि मैं ये पूछना चाहता हूं, चारों वेदों के विद्वान क्या सब हो सकते हैं? ये तो नामुमकिन है, ऐसा होगा नहीं। तो ऋषि कहता है 3 वेद का विद्वान तो गृहस्थ में प्रवेश करे। फिर उसने कहा सब 3 वेद के भी नहीं होते। ऋषि कहता है 2 वेदों का विद्वान गृहस्थ में प्रवेश करे। यहां भी प्रश्नकर्ता ने कह दिया कि 2 के सब नहीं होते। ऋषि फुल स्टॉप लगा करके कहते हैं, पूर्ण विराम के साथ कहते हैं, 1 वेद का विद्वान तो होना ही चाहिए। ये ध्यान रखें आप लोग। वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि 1 वेद का विद्वान होना चाहिए? इसके पीछे कारण है। एक शब्द आता है जिसको आज तक हम लोग समझ नहीं पाए, आश्रम शब्द। बात नहीं करेंगे, आप शांत होकर के बैठे। आश्रम शब्द को हम लोगों ने समझा नहीं। जिस दिन आश्रम शब्द को समझ लेंगे, हमें बहुत से भ्रांतियों से निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा हमें। हम आश्रम कहते ही हमारे दिलो दिमाग में एक बात घर कर जाती है कि आश्रम वह होता है जहां साधु लोग रहते हैं, संत लोग रहते हैं, महात्मा लोग रहते हैं, निठल्ले रहते हैं, फक्कड़ लोग रहते हैं, उसको आश्रम कहते हैं। लेकिन ऋषियों से पूछा आश्रम क्या होता है, तो ऋषि कहते हैं आश्रम 4 हैं, और जिनमें से पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, दूसरा गृहस्थ आश्रम है, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है और चौथा संन्यास आश्रम है। तो गृहस्थ के सामने आश्रम शब्द लगा। हमने कभी नहीं विचार किया कि आश्रम शब्द औरों के साथ भी लगा, गृहस्थ के साथ भी लगा। लेकिन आज तक किसी के मकान पर हमने ये नहीं पढ़ा कि गृहस्थ आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम शब्द से हम लोग भयभीत हैं। आश्रम शब्द को हम समझ नहीं पाए। आश्रम का अर्थ क्या होता है, जरा गौर से सुनेंगे। हम जितने यहां बैठे हैं सब आश्रम से संबंधित हैं।
मैंने होता है परिपूर्ण रूप से, प्रत्येक प्रकार से, और श्रम का अर्थ होता है परिश्रम करना। जहां हर प्रकार से परिश्रम करना पड़े उसे आश्रम कहते हैं। मेरी संस्कृति, ये जो सनातन संस्कृति है, ये जो वैदिक संस्कृति है, ये निठल्लों की संस्कृति नहीं है। 4 आश्रम हैं और चारों के लिए कहा है कि चारों में परिश्रम करना पड़ेगा। यदि ब्रह्मचारी विद्या प्राप्त करने में परिश्रम नहीं करेगा तो उसे विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। गृहस्थी यदि परिश्रम नहीं करेगा तो उसका गृहस्थ नहीं चलेगा। वानप्रस्थ आश्रम में वो परिश्रम नहीं करेगा तो वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। और सन्यासी यदि निठल्ला हो जाता है तो संस्कृति का विनाश हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं। ये गृहस्थ आश्रम परिश्रम का आश्रम है। प्रत्येक प्रकार से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आज यही गृहस्थाश्रम दुखदाई बन गया, क्योंकि योग्यताहीन व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, जिनकी कोई योग्यता नहीं है। फिर भी कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि गृहस्थाश्रम किस प्रकार का होता है। आइए एक छोटा सा मंत्र आपके बीच में रख रहा हूं, जिसको हमारे यहां जिस समय विवाह संस्कार होता है उस समय बोला जाता है। दोनों पति पत्नी वर वधू दोनों बोलते हैं, और उसका अर्थ आपके बीच में करूंगा, फिर अन्य बातें आपके बीच में रखूंगा ताकि आपको पता चले कि गृहस्थ आश्रम कितना आनंदपूर्ण है, कितना बढ़िया है। मैं यदि आपको और इतिहास की घटना बताऊं, युधिष्ठिर खड़े हैं, भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं, तो युधिष्ठिर ने पूछा कि आश्रम 4 हैं और चारों आश्रमों में से कौन सा आश्रम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है? तो भीष्म कहते हैं जरा मन की तराजू पर तोल करके देखो युधिष्ठिर, तुम्हें पता लग जाएगा। अब युधिष्ठिर कहता है मैंने मन की तराजू पर 2 को एक पलड़े में रख दिया, 2 को एक पलड़े में रख दिया। जब 4 वस्तुएं होती हैं तो व्यक्ति यही चाहता है 2 को एक पलड़े में रख लें, 2 को एक पलड़े में रख लें, लेकिन एक पलड़ा फिर भी झुका हुआ है। तो भीष्म कहते हैं तुमने किस किस को रखा? उसने कहा मैंने ब्रह्मचर्य और गृहस्थ को एक पलड़े में रख दिया, वानप्रस्थ और सन्यास को एक पलड़े में रख दिया। कि झुका हुआ कौन सा पलड़ा है? कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम का जो पलड़ा है वो झुका हुआ है। उसने कहा तुम गलती पर हो, इस ब्रह्मचर्य आश्रम को वानप्रस्थ आश्रम सन्यास आश्रम के साथ रखो, कि फिर गृहस्थ तो एक पड़ जाएगा, कि एक को एक पलड़े में रखो। कहते हैं जब उन्होंने ऐसा किया तो गृहस्थ आश्रम का पलड़ा फिर भी भारी रहा। इसके पीछे कारण है तो वहां भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर, सबसे ज्येष्ठ और सबसे श्रेष्ठ आश्रम यदि कोई है तो वो गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि ब्रह्मचारी भी गृहस्थ आश्रम से निकलता है, वानप्रस्थी भी गृहस्थ से निकलता है, और सन्यास भी बोलो गृहस्थ से निकलता है। दुनिया का सारा कार्य गृहस्थ से चलता है, दुनिया के सारे कामों को गृहस्थ गति देता है, गृहस्थ गतिवान करता है। इसलिए हमेशा गृहस्थ आश्रम सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। और यदि इसमें बिगड़ी हुई मशीनरी पैदा होने लगे, जिनकी योग्यता नहीं, ऐसे लोग शामिल होने लगे, तो यही आश्रम दुखदाई बन जाता है। इसलिए ध्यान रखना अपने जीवन में, गृहस्थ आश्रम अपनाने से पूर्व अपने में योग्यता पैदा करो। क्या हम गृहस्थ आश्रम के लिए हैं? मैं पूर्ण रूप से गृहस्थ आश्रम को अपनाने की योग्यता रखता हूं। आइए एक छोटा सा मंत्र आपके बीच में बोल रहा हूं। वरवधु दोनों वहां बैठे हुए लोगों से इस मंत्र को बोल करके कह रहे हैं, समंजंतु विश्वदेवा समापो हृदयानिनौ सम्मातरिश्वा समुधाता समुदेष्ट्री दधातु नौ। छोटा सा मंत्र है, और इस मंत्र को बोल करके वरवधु एक बात कह रहे हैं। वो कहते हैं समंजंतु विश्वदेवा, उपस्थित महानुभाव जितने भी मेरे संस्कार में यहाँ बैठे हैं, हम दोनों के संस्कार में बैठे हैं, चाहे वो मेरे पक्ष के हों, चाहे वो मेरे पक्ष के हों, वर के या वधु के, और फिर विद्वान लोग बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहते हैं हम दोनों, क्या कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है विवाह के लिए। अपनी प्रसन्नता से हम दोनों विवाह के लिए बंधे हुए हैं, गृहस्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं। बस हम आप लोगों से कुछ आशीर्वाद की याचना करते हैं, चाहते हैं आप यदि हमें यह आशीर्वाद दे दें तो हमका भला हो जाएगा। तो वहां आशीर्वाद क्या क्या मांगते, जरा अब ध्यान से सुनना इसको। दोनों वर वधु आशीर्वाद मांगते हैं, दोनों पक्षों से मांगते हैं, और वहां जो विद्वान बैठे हैं उनसे मांगते हैं।
इसलिए आपको मैंने कल भी कहा था, आज प्रातःकाल ही शायद मैंने उस विषय को बोला। मैंने कहा पंडित जो होना चाहिए, जो संस्कार कराए, वो विद्वान होना चाहिए। ये जो दो मंत्र बोलते हैं, जो शुद्ध नहीं बोल पाते, ऐसे लोगों को यदि संस्कार पर बुलाओगे तो ग्रस्त भी संस्कारहीन हो जाएगा। जहां इतना खर्चा करते हो, लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगा देते हो विवाह में, वहां पंडित की दक्षिणा के लिए तुम पर जोर पड़ने लगता है। विद्वान को दक्षिणा देने में जोर पड़ता है। जो विद्वान तुम्हारे ग्रस्त की नींव रख रहा है, जो विद्वान तुम्हारे ग्रस्त को संस्कार देने का काम कर रहा है, तुम्हारे बच्चों को संस्कारित कर रहा है, ऐसे विद्वान को तुम दक्षिणा देने में अपनी शान को जो है नीचे गिर लेते हो। बैंड बाजे वाले को, डीजे वाले को खूब पैसे लुटाते हो, शराब में पैसे लुटाते हो, जहां से कोई संस्कार पैदा नहीं होता, बल्कि आपके बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से रहेगा कि कभी भी आपके यहाँ विवाह संस्कार बेटे का हो, बेटी का हो, अच्छे विद्वानों को अपने संस्कारों पे बुलाया करो, उन्हें समय दिया करो कि ठीक है गुरुजी, मेरे पास 3 घंटे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको 1.5 घंटा या 2 घंटा, इतना 1.5 घंटे से कम तो काम चलता ही नहीं। तब कहीं जाकर के पता चलेगा कि जो वेदी पर बैठा है उसको पता चलेगा ये विवाह मनोरंजन का साधन नहीं है। ये विवाह किस लिए होता है? विवाह शब्द का अर्थ क्या होता है? वी कहते हैं विशेषता को, और वह कहते हैं वहन करने को। विशेष बन जाता है वो व्यक्ति जो ग्रस्त में प्रवेश करता है, वो विशेषता से उसको वहन करना सीखता है, क्योंकि पंडित उसको सिखाता है। और जो पंडित को नहीं पता कि गृहस्थाश्रम क्या है, तो वो सिखाएगा क्या? इसलिए आप लोग ध्यान रखें, जहां इतना पैसा खर्च करें और चीजों पर, वहां बढ़िया विद्वान ढूंढ के लाओ। कम से कम उसे कहो 1.5 घंटा मिलेगा आपको, 1.5 घंटे में आपने एक प्रक्रिया पूरी करनी है और बच्चों को समझाना है। अब वरवधु क्या कहते हैं? कहते हैं समंजंतु विश्वदेवा समापो हृदयानिनौ। ऐ उपस्थित महानुभाव, एक आशीर्वाद प्रदान करो। जैसे किसी दूसरे स्थान का जल किसी दूसरे स्थान के जल में मिला दिया जाए, वो जब दोनों एकाकार हो जाते हैं, दुनिया की कोई विज्ञान, कोई साइंस या कोई व्यक्ति उनको अलग नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हमें आप आशीर्वाद दें कि हम दोनों के हृदय एक जल की भांति मिले हुए रहेंगे। दूसरी जगह का जल दूसरी जगह के जल में जब डाला जाता है तो एकाकार हो जाते हैं, कोई समझ ही नहीं पाता कौन सा जल कहाँ का है। तो हम दोनों के हृदय भी जल की भांति मिले हुए रहें। समापो हृदयानिनौ, आप कहते हैं जल को। हम दोनों के हृदय आपस में बोलो मिले हुए रहें, अलग ना हो। और इसी बात को अंत में भी कहा है, क्या कहा है? मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम एक मनः जुहुष्वाहा प्रजापति न्यूनक्तु मह्यम। मंत्र कहता है हृदय स्पर्श करते हुए, पति पत्नी आपस में दोनों एक दूसरे का हृदय स्पर्श करते हुए कहते हैं मम व्रते ते हृदयम दधामि। आज से तेरा व्रत मेरे हृदय में रहेगा और मेरा व्रत तेरे हृदय में रहेगा। हम कोई व्रत करेंगे तो दोनों साथ साथ करेंगे, हम कोई चिंतन करेंगे दोनों साथ साथ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि प्रजापति न्यूनक्तु मह्यम, प्रजापति ने, परमात्मा ने तुझे मेरे लिए नियुक्त किया है और मुझे तेरे लिए नियुक्त किया है। हृदय दोनों एक हों। बात नहीं करेंगे भाई, इधर बात बंद करो, बात नहीं बिल्कुल। आ जाइए आप लोग, सुनिएगा। अब वहां कहते हैं दोनों के हृदय मिले हुए हों, समापो हृदयानिनौ। इससे आगे बढ़कर के एक बात और कहता है, वरवधु कहते हैं सम्मातरिष्वा। इनको शांत करो प्रधान जी, इनको कहो ये भी बैठ के सुने। कोई व्यवस्था वगैरह हो तो चुपचाप करें, बोले नहीं। देखो मेरे पास कोई साज नहीं है, साज वाले को तो सुनती नहीं बराबर की आवाज, मुझे तो सारी सुनाई देती है। इसलिए मुझे डिस्टर्ब ना करें, बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद, बैठिएगा आप, सुनिएगा। आप भी गृहस्थी हैं, जरा विचार करेंगे। कहते हैं सम्मातरिष्वा। अगली बात बड़े मार्के की कहते हैं दोनों, वरवधु दोनों कह रहे हैं अगली भी सुन लो, एक आशीर्वाद और दो। कौन सा आशीर्वाद दें? सम्मातरिष्वा। जैसे हम दोनों को अपने अपने प्राण प्रिय हैं,
ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को प्रिय बने रहेंगे, प्राणों की भांति समझेंगे। इसीलिए कुछ शब्द पैदा हुए। कौन कौन से शब्द पैदा हुए? पत्नी के लिए होता है प्राण प्यारी या प्राण प्रिया, और पति के लिए होता है प्राणनाथ। ये शब्द कहां से बन गए? शायद इसी मंत्र से लिए गए, क्योंकि मंत्र कहता है जैसे प्राण प्रिय होता है ऐसे ही हम एक दूसरे को प्रिय बने रहेंगे। प्राण कितना प्रिय होता है यह आप सब जानते हैं। दुनिया में सबको अपने प्राण सबसे ज्यादा प्रिय हैं, और कुछ प्रिय नहीं दुनिया में। कहते हैं एक बार बादशाह अकबर अपने बेटे सलीम को गोद में लेकर के बैठे थे दरबार में, तो पूछ लिया मजे में अकबर ने कि सबसे प्रिय क्या होता है? दरबारी चापलूस होते हैं, और चापलूस ना हो तो सच कौन कहे। कुछ ही लोग होते हैं जो अड़िग होते हैं, सच्चाई को बयान कर देते हैं। उन्होंने पूछा दुनिया में सबसे प्रिय क्या है? तो दरबारियों की निगाहें गई कि अकबर के गोद में उसका बेटा है सलीम, बस आप यही कह दीजिए कि सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र होता है। सबने कह दिया सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र होता है। बीरबल चुपचाप बैठे रहे, उसने कुछ नहीं कहा। अकबर ने कहा बीरबल तुम क्या कहना चाहोगे? उसने कहा मैं कहूंगा तो आप थोड़ा गुस्सा करोगे, क्रोध करोगे। उसने कहा नहीं, कि बात यह है प्रिय पुत्र पुत्र किसी को प्रिय नहीं होता, अपने प्राण प्रिय होते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा। अकबर ने कहा साबित कर सकते हो? उसने कहा बिल्कुल कर सकता हूं। उसने कहा अच्छा बताओ। बीरबल ने पूछा दुनिया में सबसे ज्यादा अपना बेटा किसे प्रिय होता है? किसे प्रिय होता है दुनिया में अपना बेटा? कहते हैं जो बंदरी होती है उसको सबसे ज्यादा प्रिय अपनी औलाद होती है। मरे हुए उस ढांचे को भी काफी दिन तक वो खींचे फिरती है, सबसे ज्यादा प्रिय होता। कभी देख लेना आप लोग, सबसे ज्यादा प्रिय यदि दुनिया में किसी को अपना पुत्र पुत्री है तो वो बंदर को है, अर्थात मरे हुए उस लाश को भी खींचती रहती है वो। उसने कहा एक नवजात बंदरी को लाया जाए। लाया गया, अब एक गड्ढा खोदा गया, उसमें पानी भर दिया गया, बंदरी को छोड़ दिया, बच्चे को भी छोड़ दिया। जब तक पानी उस बंदरी के नाक तक आया तब तक तो बच्चे को उठा करके रखा, और जब दिखा अब डूबेगी उसने बच्चे को नीचे रख दिया, उसके ऊपर खड़ी हो गई। उसने कहा देखिए महाराज, लोग कहते हैं कि बंदरी को अपना बच्चा प्रिय होता है, लेकिन इसको भी अपने प्राण बोलो प्रिय है दुनिया में। तो ये शास्त्र कहता है, वेद मंत्र कहता है कि दुनिया में पति पत्नी को एक दूसरे को कितना प्यार करें, जैसे अपने प्राणों से प्यार करता है। इसलिए प्राण प्रिया प्राणनाथ इन शब्दों की उत्पत्ति हो गई। मातरिश्वा, मातरिश्वा का अर्थ होता है प्राणवायु। याद रखना, संस्कृत के शब्दों को देखिएगा, जैसे प्राणवायु प्रिय होती है ऐसे ही दुनिया में पति पत्नी एक दूसरे को प्रिय हों। अगली बात कहता है, बड़े मार के की कहता है, समुधाता। जैसे ईश्वर इस सृष्टि को धारण करता है ऐसे ही हम एक दूसरे को धारण करें। परमात्मा सृष्टि से कभी अलग नहीं होता, सृष्टि कभी ईश्वर से अलग नहीं होती। इसलिए ध्यान रखें कि हम दोनों भी कभी अलग ना हो। इस प्रकार का आशीर्वाद आप हमें दें। अंतिम बात कहता है, और बड़े मार के की कहता है, समुधाता समुदेष्टि दधातु नौ। जैसे उपदेशक और श्रोता का संबंध होता है, यदि वक्ता है और श्रोता है, उनका जो संबंध है, उनका जो तारतम्य है, एक दूसरे को सुनते हैं बड़े प्यार से, ऐसा संबंध हम दोनों में बना रहे। हम दोनों वक्ता और श्रोता की श्रेणी में रहें। यानी कि जैसे श्रोता वक्ता को सुनता है, वक्ता श्रोता को सब कुछ बताने का प्रयास करता है, हम दोनों में वही सामंजस्य, वही प्यार बना रहे जो वक्ता और श्रोता में होता है। या एक बात और आप लोगों को बता दूं, ये जो वक्ता और श्रोता का विषय है ना, ये बड़ा मार्के का है। जब मैंने इस मंत्र को पढ़ा तो मुझे सबसे ज्यादा यही लगा कि हाँ, ये बात बड़ी सटीक कही है। वो ग्रस्त दुनिया में सबसे उत्तम है, वह गृहस्थी, वह पति पत्नी दुनिया में सबसे उत्तम है जो वक्ता और श्रोता की भांति अपने जीवन को बनाए हुए हैं। कैसे? सुनो, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, माताएं बैठी हैं, भाई बंधु बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ध्यान से सुनना। जब तक पति और पत्नी का संबंध वक्ता और श्रोता का रहता है, वो गृहस्थ उन्नति करता है। जब तक वक्ता और श्रोता बने रहेंगे तब तक उन्नति करेंगे। कैसे? पत्नी बोल रही है
तो पति को श्रोता हो जाना चाहिए। यदि पत्नी वक्ता है, पत्नी उस समय बोल रही है, वक्ता है, तो पति क्या करे? श्रोता बन जाए। हो सकता है उसकी समस्या का समाधान उसके वक्तव्य से हो जाए, बीच में बात नहीं काटे। हमेशा वो व्यक्ति जो धैर्य खो बैठता है वो हमेशा पछताता है, इसलिए प्यार से बात को सुनना चाहिए। बाद में जब वो रुक जाए दूसरा व्यक्ति, तब कहना चाहिए अपनी बात को। यदि आप बीच में कह दें, हो सकता है वो आप ही की बात को सही करने की बात कर रहा हो, आप बीच में काट देंगे तो स्थिति विपरीत हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, पत्नी बोलती है तो पति को सुनना चाहिए। और याद रखना, जिस समय पति बोलता है तो बोलो बहनों, पत्नी को बोलना चाहिए। जोर से बोलो, ऐसे काम नहीं चाहिए। हाँ, अब बहनें कह रही हैं पता नहीं ये बेचारी मेरे सामने बैठी हैं इसलिए कह रही हैं, चुप तो ये भी नहीं होती। क्यों जी? बड़ा मुश्किल काम है। दो स्त्रियां कहीं चुपचाप बैठी हों तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये चुपचाप नहीं बैठ सकती, वार्तालाप में लगी रहेंगी। लेकिन बहनें यहां समझदार हैं, जरा ध्यान से सुनने। पति बोलता है तो पत्नी को धैर्य से सुनना चाहिए, और पत्नी बोलती है तो पति को धैर्य से सुनना चाहिए। जब तक आप दोनों वक्ता और श्रोता बने रहोगे, ग्रस्त उन्नति की ओर चलेगा। जिस दिन दोनों वक्ता हो जाओगे तो पड़ोसी श्रोता बन जाएंगे। याद रखना अपनी बात का। रेडियो बने रहो, टीवी मत बनना, क्योंकि बोलते बोलते घर में रहोगे तो पता नहीं लगेगा, और जिस दिन सड़क पे आ जाओगे तो अव्यवस्था यही बिगड़ती है। वेद मंत्र कितने मार्के की बात कह रहा है, ये सबके ऊपर लागू होता है, खाली पति पत्नी के ऊपर लागू नहीं होता। मैं बोल रहा हूं, आप सुने धैर्य पूर्वक, आपकी बहुत सी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। यदि आप धैर्य खो बैठे और सुनना बंद कर दिया तो आप कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते दुनिया में। इसलिए विशेष ध्यान रखना अपने जीवन में कि पति बोले तो पत्नी धैर्य पूर्वक सुने, आनंद से सुने। ओहो, महर्षि ध्यान लिखते हैं, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार देख करके विवाह करना चाहिए। पति पत्नी के क्या देखें? गुण कर्म स्वभाव देखें, इनका मिलान करें। आज क्या मिलाते हैं बोलो? चमड़ी और दमड़ी दो मिलाते हैं। राम गोपाल जी, जमाना बदल गया। हमारे समय में, मैं अपनी ही बात करूं, हमने ये देखा है, जब कोई रिश्तेदार रिश्ता लेकर के आता था, बड़ा सम्मान किया जाता था और कहा जाता था मेरा सबसे प्रिय रिश्तेदार रिश्ता लेकर के आया है। लेकिन आज शब्द बदल गए हैं, पढ़ा लिखा समाज हो गया है, अब रिश्तेदारी समाप्त हो गई है। अब कहते हैं पार्टी आई है। ये तुम्हारे विनाश के कारण है या सुधरने के कारण है? रिश्तेदार भी पार्टी में तब्दील हो गया। इसके पीछे कारण क्या है? कि रिश्तेदार रिश्ता कराता है और पार्टी व्यापार कराती है। आज तुम रिश्तेदारी नहीं, व्यापारी बन करके बैठ गए, व्यापार हो गया है आज। फिर पत्नी क्यों सुनने लगी? हमारे एक मित्र हैं मेरठ के, पारिवारिक दृष्टि से जाट परिवार है, बड़ा सुंदर परिवार। उनके बेटे का रिश्ता आना था, देखने के लिए आने थे। मुझे उन्होंने फोन कर दिया, गुरुजी आप भी आ जाना। मैंने कहा तुम ही कर लो, कि नहीं नहीं आना। मैं आ गया। उनके जो समधी बनने वाले थे वो आए हुए थे, और उन्होंने हाथ जोड़ करके, जो लड़की वाला था, उन्होंने कहा, कहने लगे समधी जी आप इस रिश्ते को स्वीकार कर लें, मैं 2 गाड़ी दूंगा, एक आपके लिए दूंगा, एक बेटे के लिए दूंगा, 2 गाड़ी दूंगा। हमारे जो मित्र थे, आर्य परिवार है, वो खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा, देखो मैं चाहता था कि ये रिश्ता ले लूं, लेकिन अब नहीं लूंगा। उसने कहा क्या गलती हो गई? मैं तो 2 गाड़ियां दे रहा हूं। कि 2 गाड़ियां दे रहे हो आप, इसलिए मैं रिश्ता नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहे हो? कि तुम्हारी बेटी मुझे रोटी पका के नहीं खिला सकती। जो गाड़ी दे देगा उसकी बेटी क्यों खिलाएगी? क्यों जी, क्या करेगी वो तो उस रोब में रहेगी, मेरे बाप ने तुम्हें क्या नहीं दिया। अब रिश्ता ढूंढना बंद करो इस प्रकार का। हम लोग चमड़ी और दमड़ी को देखने लगे हैं, योग्यता नहीं देख पाए हैं। ध्यान से सुनना, मैं हर जगह इस बात को दोहराता हूं। यदि बेटी तो है BA और लड़का है MA, समझे,
तो लड़की बड़े आराम से जीवन निर्वाह करती है, उसको बड़ा सुख मिलता है कि मेरा पति मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है। क्यों जी, है ऐसा? बिटिया अपने आप में गर्व महसूस करती है कि मेरा पिता पीएचडी है, मेरा पति जो है पीएचडी है, डीलिट है, पता नहीं कितनी डिग्रियां उसके पास में है। और तेरी क्या डिग्री है? कि मैंने तो बीए ही की है। अच्छा, लड़की एमए हो, पीएचडी हो और लड़का बीए हो, चलेगी? बताओ चलेगी क्या? नहीं चल सकती, क्योंकि लड़की का जो गर्व है वो बहुत ऊंचा चला जाएगा और वो अपने पति को किसी स्थान पर गिनने की स्थिति में नहीं रहेगी। इसलिए योग्यता देख करके शादी करो, विवाह करो, योग्यता के आधार पर करो। बस चलते चलते कुछ समय आपके बीच में और 2-4 बातें बता रहा हूं कि आपका गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। इस गृहस्थ को सुखी कर लो, इस गृहस्थ को समझ लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। कुछ चंद बातें, अभी फोन आया, मैं अंदर बैठा हुआ था, स्वामी अखिलानंद जी का पूठ से अपने स्वामी जी हैं स्वामी अखिलानंद जी, वो हमें संस्कार कभी पूछते रहते हैं, कोई शंका आ गई मन में तो पूछ लेते हैं। उन्होंने पूछा, गुरुजी ये सप्तपदी की स्थिति क्या होती है? मैंने कहा अच्छा पूछा, मेरा आज का विषय भी यही है। मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये चीजें होती हैं। अब आप सुन लीजिएगा, फेरे 7 नहीं होते हैं, फेरे परिक्रमा 7 नहीं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 या 4 के लगभग होती हैं। अधिकतर लोग एक मौन करा देते हैं, 4 हो जाती हैं। लाजा होम की परिक्रमा 3 ही है, लेकिन 4 परिक्रमा होती हैं, तो 7 क्यों कराते हैं? यह गलत है। जो लोग शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे वो गलती करेंगे। सप्तपदी होती है। क्या होती है? सप्तपदी, यानी कि दोनों पति पत्नी 7 कदम मिलकर के चलते हैं। और ये जो 7 कदम है, आप सब जितने यहां बैठे होंगे, तुम में एडवोकेट भी होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, नहीं है तो पता कर रहे हैं, एडवोकेट से पूछें। ये जो भारतीय संविधान है, दंड संहिता है भारत की, इसमें जो कानून है, जो हिंदुओं के विवाह का कानून है, उस कानून में यदि आप फेरे दिखाएं कि हमारे फेरे हो गए हैं, मांग भरी गई है, कुछ भी दिखाते रहें, जब तक सप्तपदी साबित नहीं करोगे आपका विवाह मान्य नहीं होगा। ये भारतीय दंड संहिता कहती है और यही बात हमारा संविधान अर्थात सनातन पद्धति भी कहती है। फेरों का कोई महत्व नहीं है, आप 3 ले, 4 ले, 1000 ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आपकी सप्तपदी नहीं होती तब तक वो लड़की कुंवारी रहती है, फेरे लेने के बाद भी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्यों? क्योंकि लिखा है, मंडपे मधुपर के च लाजा होम परिक्रमा यावत सप्तपदी न भवेत तावत कन्याकुमारी का। मंडप बंध जाए, मधुपर्क विधि हो जाए, फेरे पड़ जाएं, खील की आहुतियां दे दी जाएं, लेकिन जब तक सप्तपदी नहीं होगी तब तक लड़की की संज्ञा कुंवारी ही है। वो पत्नी बनेगी नहीं, वधू तो रहेगी, लेकिन पत्नी शब्द से नहीं नवाजी जाएगी। और 7वां कदम जिस समय उठेगा तो उसका गोत्र भी परिवर्तन हो जाता है और उसका बोलो शब्द जो होता है वो कन्या नहीं रहती, फिर क्या हो जाती है? पत्नी हो जाती है। लेकिन 7वां कदम उठने के बाद ये 7 कदम पूरे ग्रस्त को दर्शाते हैं, पूरा ग्रस्त उत्तम बनता है। इन 7 पर थोड़ी सी चर्चा करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसके नहीं हुए वो देख लें अब तक क्या बने बैठे हैं दोनों। जिसकी सप्तपदी नहीं हुई, देखो तुम पीछे झांक करके अपने जीवन में, पंडित जी ने हमारी कराई के नहीं कराई। यदि नहीं कराई तो पति पत्नी नहीं हो तुम, और कुछ रिलेशन मान के चलो वो अलग बात है। जिसकी सप्तपदी हुई है वास्तविकता में पति पत्नी वही है। अब सुनो ध्यान से, बस ये चीजें सुनने की हैं। मेरे बाद पंडित जी को सुनेंगे आप, अब केवल इसको सुन लें। सप्तपदी क्या होती है? पति पत्नी दोनों साथ साथ खड़े होते हैं, ईशान कोण में चलते हैं, पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है उसमें चलते हैं, दोनों शोर मुंह करके चलते हैं साथ साथ। पहला कदम उठाते हैं दोनों और मंत्र पढ़ा जाता है, ईशे एक पदे भवा क्षमामनुवर्ता भविष्णुस्त्वानयतु पुत्रान विंदावहे बहुस्ते संतु जरदष्टया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और मंत्र पढ़ करके कहते हैं, दोनों कह रहे हैं
हम पहला कदम उठा रहे हैं अपने जीवन का। गृहस्थ में जाने के लिए पहला कदम उठा रहे हैं दोनों पति पत्नी, और प्रतिज्ञा करते हैं। कौन सी? परमात्मा इसमें हमारी सहायता करे। कौन सी प्रतिज्ञा कर ली? ईशे एक पदी भव। हम दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने घर में कभी अन्न की कमी नहीं आने देंगे। प्रथम पग उठाना है, पहला कदम, पहली प्रतिज्ञा कि हम अपने घर में कभी अन्न की कमी बोलो नहीं आने देंगे। याद रखो दुनिया के लोगों, जब तक गृहस्थ के यहां अन्न है तब तक उसमें शक्ति बनी हुई है। जो व्यक्ति प्रतिदिन अन्न को लाता है, प्रतिदिन बना के खाता है, ऐसा व्यक्ति गृहस्थाश्रम की श्रेणी में नहीं आता, और ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखी भी नहीं रहता। उसे आज वो अन्न लेकर के आया, कल की चिंता बनी रहेगी और काम बेकार हो जाएंगे, उसे अन्न की फिक्र रहेगी। इसलिए शास्त्रों ने रखा है कि वही गृहस्थी उत्तम है जो अपने घर में 6 महीने या वर्ष भर के अन्न का भंडारण करके रखता है। पहली बात ध्यान रखना, यदि तुम गृहस्थ में जा रहे हो तो गृहस्थ का पहला नियम अपना लो कि हम आज से अपने घर में अन्न का भंडारण रखेंगे। लॉकडाउन लग गया था, नहीं लग गया था? है जी, काफी लंबे समय रहा। अच्छा ये बताओ, जो व्यक्ति रोज लाता था, रोज खाता था, कल्पना करो उसका क्या रहा होगा। और जिसके घर में अन्न था वो नमक के साथ रोटी खा करके अपना जीवन निर्वाह कर सकता था। इसलिए गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि गृहस्थी को चाहिए कि वो अन्न का भंडारण रखे। यदि गृहस्थ में 4-5 अतिथि आ जाएं, 10 आ जाएं, तो कहां से करोगे? तुम तो रोज लाते हो, रोज खाते हो, इतना ही लाते हो जितना हम खा सकें। अतिथि का स्वागत कहां से करोगे? और शास्त्र क्या कहता है कि जिस गृहस्थी के यहां से अतिथि भूखा चला जाता है वो उसके सारे पुण्यों को लेकर के चला जाता है। इसलिए पहला कदम उठाएं पति पत्नी। कौन सा? कि हम अपने घर में दोनों प्रयास करेंगे, पति नहीं, हम दोनों प्रयास करेंगे कि हमारे घर में अन्न की कमी ना हो। क्योंकि शास्त्र पुनः कहता है अन्नर वही प्राण, अन्नर वही ब्रह्म। प्राण अन्न है, ब्रह्म अन्न है, बिना अन्न के न प्राण रह सकता है, और बिना भजन ना, कहते भूखे भजन ना होए गोपाला। फिर भूख से तो परमात्मा का भी भजन नहीं होता है। इसलिए पहला गृहस्थ में ध्यान रखो, यदि तुम गृहस्थी बनना चाहते हो तो अन्न का भंडारण होना चाहिए। अगली बात क्या कहता है, बड़े मार्के की कही, ऊर्जे द्विपदी भव। हम दोनों दूसरा कदम उठा रहे हैं कि अपने जीवन में शक्ति का ह्रास नहीं होने देंगे, अपनी शक्ति को बना करके रखेंगे। अन्न का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे कि हम बीमार ना हो। अन्न का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे कि हमें हमारी ऊर्जा में कमी ना आए, हमारी शक्ति में कमी ना आए। आज अन्न तो खाया जा रहा है, लेकिन वो अन्न बीमार भी कर रहा है व्यक्ति को। खाने का नहीं पता लोगों को, क्या खाना है, कैसे खाना है, कुछ पता नहीं, खाया जा रहा है। पहली शक्ति याद रखना कि हम अपनी शक्ति को रखेंगे। बिना शक्ति के कोई जीवन नहीं है। जिसके पास शक्ति नहीं वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। शक्ति आवश्यक है। मैं ऐसे ही बोल रहा था, एक नौजवान उठा, उसने कहा गुरुजी आपकी बात का हमने अक्सर से पालन किया है। जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब भी मेरे में इतनी शक्ति थी, और आज मेरे पास 3 बच्चे हैं, आज भी इतनी ही शक्ति है। मैंने कहा ऐसा कौन सी शक्ति थी, कोई पैमाना है तेरे पास, तू बता सके कौन सी शक्ति थी विवाह से पहले? उसने कहा हाँ, पैमाना तो अब भी ज्यों का त्यों रखा है। मैंने कहा कौन सा पैमाना है? कि हमारे घर के दरवाजे के बाहर एक पत्थर पड़ा है, ना वो पहले उठता था ना अब उठता है। शक्ति जो की तो है, ना पहले उठता था ना अब उठता है। पत्नी तुरंत खड़ी हो गई, उसने कहा गलत बोल रहे हैं पतिदेव, अरे पहले वो उठता था या नहीं उठता था गुरुजी, शक्ति बढ़ी है, अब उठता है। 3 हमारे बच्चे हैं, चौथी मैं हूं, 5वां ये है। पत्थर तो पत्थर, अब तो पहाड़ को भी उठा करके रख देंगे हम। हमने शक्ति बढ़ाई है, घटाई नहीं है। याद रखना, वो गृहस्थ उत्तम होता है दुनिया में जो अपनी शक्ति को बरकरार रखता है। जिसके पास शक्ति नहीं है ऐसा व्यक्ति गृहस्थ में जाने की योग्यता भी बोलो नहीं रखता है। तीसरा कदम उठाता है, बड़े मार्के की बात कहता है, रायस पोषाय त्रिपदी भव। अब तीसरा नंबर आता है धन का। रई माने क्या होता है? संस्कृत में कहते हैं रई, कहते हैं धन को। हम दोनों प्रयास करेंगे कि धन की कमी भी हमारे पास में बोलो नहीं होनी चाहिए। धनात धर्म तथा सुखम, बिना धन के तो धर्म का कार्य भी बोलो नहीं होता। इतना बड़ा खर्चा किया गया, ये धर्म के लिए किया गया ना।
कई लाख रुपए लगेंगे इसमें, 200 कुंडीय यज्ञ भी है, और हम लोगों को भी देंगे। हम झूठ क्यों कहें कि हम नहीं लेंगे, हमको भी दिया जाएगा। हाँ, इतना है, हम तय करके तो नहीं आए, लेकिन हमें देंगे ये लोग। तो इसलिए सारा खर्चा, ये तामझाम जो इकट्ठा हुआ है, इसमें खर्चा होगा। तो बिना धन के तो धर्म का कार्य भी संपन्न बोलो नहीं होता। इसलिए धन को भी ध्यान रखना चाहिए। आप भी दान दिया करो। धन की 3 ही तो गति हैं, दान, भोग, नाश। इसलिए नाश ना हो, इसलिए दान भी देना चाहिए। तो ध्यान रखें कि हम धन की कमी नहीं आने देंगे घर में। धन के बिना कुछ कार्य संपन्न नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखना कि धन तो है, लेकिन यदि खर्च करने का तरीका नहीं पता, तब भी विनाश की ओर निकल जाते हो, विनाश की ओर चला जाता है गृहस्थी। एक नौजवान भीख मांग रहा है रास्ते में, भैया परमात्मा के नाम पे 1 रुपया दे दे, परमात्मा के नाम पे 1 रुपया दे दे, ईश्वर के नाम पे 1 रुपया दे दे। मेरे जैसा एक व्यक्ति आया, उसने देखा ये लगता तो अच्छे घर का है, भीख मांग रहा है। उसने 10 रुपए जेब से निकाले, उसके हाथ पर रख दिए और फिर पूछा, भैया ये हालत कैसे हो गई तुम्हारी, तुम तो अच्छे घर के लगते हो। उसने कहा जो बीमारी तुम्हें है वही मुझे थी। उसने कहा मुझे क्या बीमारी, मैं तुम्हें दान दे रहा हूं। उसने कहा बीमारी है, अरे मैंने मांगा 1 रुपया, तुम दे रहे हो 10 रुपए, यही तो बीमारी मुझे थी। ये मैं भी 10 रुपए खर्च करता था 1 रुपए की जगह, आज सड़क पे हूं, भीख मांग रहा। इसके पीछे सुनो, जो जहां जितना खर्च हो वहां उतना करो, उससे ज्यादा ना करो। नियम से जियो, संयम से जियो। लोग जरूर कंजूस कहेंगे, लेकिन गृहस्थी तुम्हें चलानी है, लोगों को नहीं चलानी है। लोग नहीं देने आएंगे। इसलिए ध्यान रखना अपने घर का कि हमें धन की भी कमी नहीं होनी चाहिए। धन आवश्यक है, याद रखना। आमदनी कम खर्चा ज्यादा, ये आसार मिटने के हैं। आमदनी कम खर्चा ज्यादा, ये आसार मिटने के हैं। ताकत कम गुस्सा ज्यादा, ये आसार पिटने के हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, गुस्सा करोगे और ताकत है ही नहीं तो पिटोगे नहीं, पिटोगे। इसलिए ध्यान रखा, शक्ति भी जरूरी है और धन भी बोलो आवश्यक है। अगला कदम उठाते हैं, कौन सा? चौथा कदम उठाते हैं, मयो भवाय चतुष्पदी भवा। हम दोनों मिलकर के प्रयत्न करेंगे हमारे घर में दुख का प्रवेश ना हो। काहे का प्रवेश हो? सुख का। मयो यानी कि हम सुख के लिए प्रयत्न करेंगे, दुख के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। हाँ, हमारे पिछले कर्मों के माध्यम से कोई दुख आ गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम दोनों मिलकर के सुख के लिए प्रयत्न करेंगे। अपने परिवार को सुख में बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे, दुख के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना। कुछ व्यक्ति प्रयत्न कुछ करते हैं और होता कुछ और है। हम काम ऐसे करते हैं कि परिवार दुखी हो जाता है, फिर सुख कहां से मिले? लेकिन प्रयत्न यदि सुख वाले करता है तो सुख मिलेगा। इसलिए गृहस्थ में चौथा कदम उठाते हुए कहते हैं कि मयो भवाय चतुष्पदी भवा। हम दोनों पति पत्नी प्रयास करेंगे हमारे घर में सुखों की वर्षा हो, दुख लेश मात्र भी ना आए। लेकिन 5वां कदम उठाते हैं और कहते हैं प्रजाभ्य पंचपदी भवा। आए दुनिया के लोगों, सुनो शास्त्र कितना गजब का कहता है, ऋषि कितने गजब का कहते हैं। वो कहते हैं अब तुम प्रजा की उत्पत्ति कर सकते हो, अब तुम संतान की उत्पत्ति करो, क्योंकि इससे पहले 3 चीजों की आवश्यकता है। जो लोग इन 3 चीजों को पहले प्राप्त नहीं करते, अपने घर में उनको नहीं रखते हैं, ऐसा व्यक्ति यदि संतान उत्पन्न करता है तो वो पापी होता है। कैसे? यदि आपके घर में अन्न का भंडारण नहीं है, आपने संतान को जन्म दे दिया तो भिखारी बनेगा। अन्न है नहीं तो क्या बनेगा बोलो? भिखारी बनेगा, बीमार बनेगा वो व्यक्ति, वो बच्चा। इसलिए याद रखना, जो गृहस्थी बीमार संतान को पैदा करता है, दुर्बल संतान को पैदा करता है, मंदबुद्धि संतान को पैदा करता है, वो गृहस्थी पापी कहलाता है शास्त्रों की परिभाषा में। क्यों? क्योंकि ऐसी संतान सुख देने के बजाय दुख ही देगी, सुख नहीं देगी। और संतान किसके लिए बनाई जाती है बोलो? सुख के लिए बनाई जाती है। इसलिए लिखा 5वें नंबर पर आता है। उससे पहले आपने क्या करना है? अन्न की कमी नहीं आने देनी है, ताकि मेरा बच्चा भूख से बीमार ना हो जाए। मेरी पत्नी भूखों रह करके यदि बच्चे को जन्म देगी तो वो ताकतवर नहीं बन पाएगा, अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए याद रखना। और शक्तिहीन संतान
यदि माता पिता शक्तिहीन हैं और उनके यहाँ संतान होती है तो वो संतान बोलो कैसी होगी, वो भी बीमार ही होगी, वो भी रोगग्रस्त होगी और वो ताकतवर संतान नहीं बनेगी। इसलिए ऐसी संतान से तो निसंतान ही बढ़िया रहेगा। और अंतिम बात कहता है धन, यदि धन आपके पास में नहीं है और संतान आपने बना ली तो भी भिखारी बनेगी संतान। इसलिए ऐसी संतान को उत्पन्न मत करना। इसलिए 5वें नंबर पर जाकर के कहा कि पहले ये चीजों पैदा कर लो और सुखी हो जाओ। जब तुम सुख का अनुभव करने लगो पति पत्नी, उस समय संतान को पैदा करो, उस समय संतान को जन्म दो। इससे पहले संतान पैदा मत करो यदि ये चीज तुम्हारे पास नहीं है। न अन्न है, न धन है, न शरीर में शक्ति है, तो सुख कहाँ का। अच्छा बताओ, जिसकी पॉकेट में मनी है, जिसके घर में अन्न है, जिसके शरीर में शक्ति है, इससे बड़ा सुखी है कोई दुनिया में? क्यों जी? दुनिया का सारा सुख उसके पास है यदि ये तीनों चीजें उसके पास हैं। तो ऐसा व्यक्ति प्रजा को उत्पन्न करे, फिर रोना नहीं पड़ेगा बुढ़ापे में कि मेरी संतान कमजोर है, मेरी संतान बीमार है, मेरी संतान मेरी सेवा नहीं करती, मेरी संतान मेरा नहीं मानती। इसलिए फिर ये काम नहीं कि वृद्धाश्रम में चले जाओगे। यदि शास्त्रानुकूल बरतोगे तो आपका गृहस्थ आश्रम उत्तम बनेगा। फिर कहते हैं ऋतुभ्य षट्पदी भव। छठा कदम उठाते हुए कहते हैं कि हम जैसा जैसा मौसम आता चला जाएगा, जैसी जैसी ऋतुएं आती चली जाएंगी, उसी प्रकार से हमारा आहार और विहार बनता चला जाएगा, हमारा रहन सहन उसी प्रकार का बनेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि विवाह में जाएंगे, सर्दियों का विवाह है और फिर भी आइसक्रीम खाने लगे। होता है ना ऐसा, आइसक्रीम भी रखी है। और भाई कुछ लोगों का तो हाल ये है, स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत कई स्टॉल लगे हुए, और उसने नंबर रख लिया इधर से और सारों को घूम गया, वो सारों को है जी। और उससे पूछा भैया, उसने कहा सबका स्वाद लिया और परसों पता लगा कि डॉक्टर के यहाँ खड़ा है। अच्छा, जो बारात बुलाता है या आपको न्योते पर बुला रहा है कोई व्यक्ति और उसने 20 स्टॉल लगा रखे हैं, 50 स्टॉल लगा रखे हैं, वो आपके लिए थोड़ा ही लगा रखे हैं। उसने इसलिए लगा रखे हैं जो तुम्हें सूट आए वो खाओ। उसने इसलिए नहीं लगा रखे सबका मजा लो, सबका आनंद लो, इसलिए नहीं लगाए उसने। बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कहता है जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल हो वो ले लो। अच्छा, तुम पहले सारी चीजें खाते हो, कॉफी भी लेते हो और बाद में चल चल आइसक्रीम भी ले लेते हो। अच्छा, कहीं है इसका ठिकाना? गरम सरद, गरम सर्द, ये दोनों चीजें मिला करके खाओगे तो क्या बनोगे बोलो? बीमार बनोगे। इसलिए ऋतु के अनुसार चलो। अब सर्दियां हैं, हल्का गरम अन्न खाया करो, ज्यादा गरम नहीं खाना, हल्का गरम अन्न लो, हल्का पेय पदार्थ जो है वो गरम लो, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। जिस समय आपकी गर्मी आए उस समय कैसा लें बोलो? ठंडा ले, अति ठंडा नहीं। बहुत से लोग ज्यादा ठंडा लेते हैं, वो गलत है, नुकसानदेह होगा। अतड़ियां जो है आते जो है वो सिकुड़ जाएंगी ज्यादा ठंड के कारण, इसलिए ज्यादा ठंडा नहीं लेना चाहिए। और यदि बारिश का मौसम है तो क्या लें? ज्यादा खट्टा मत लें, खट्टे पदार्थों का उस समय त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि बरसात में यदि खट्टे पदार्थ खाएंगे तो क्या बढ़ेगा? कफ की प्रकृति बढ़ जाएगी आपकी, कफ बढ़ जाएगा आपका। तो इसलिए जैसा मौसम आता है, यदि गृहस्थी वैसा बन जाता है तो उसके गृहस्थ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। और अंतिम कदम उठाते हैं, 7वां कदम कहते हैं सखे सप्तपदी भव। हम दोनों मित्रतावत व्यवहार करेंगे। पति पत्नी है, दुनिया जानती है, लेकिन हम दोनों कैसे बने रहेंगे बोलो? मित्रवत बने रहेंगे, एक दूसरे को मित्र की भांति देखेंगे। जैसे व्यक्ति मित्र से जो है लगाव रखता है, मित्र से अपने आप को समर्पण कर देता है मित्र के सामने, ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। पति पत्नी को देवता समझे, पति पत्नी को देवी समझे, तो बुलाओ गृहस्थ बढ़िया बनेगा नहीं बनेगा? तो अंतिम पद कहता है सखे सप्तपदी भव। आप दोनों मित्रतावत व्यवहार करेंगे। तो ये जो चीजें मैंने सप्तपदी में बताई हैं, यदि किसी के घर में ये विद्यमान है तो बोलो वो घर स्वर्ग से कम है क्या? बोलो, स्वर्ग से कम नहीं है वो घर। इसलिए अपने घरों को बढ़िया बनाओ, आनंद से रहा करो, अपने जीवन को बढ़िया जियो। याद रखना, ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। महर्षि दयानंद की बात मैं बता रहा था, फिर वाणी को विराम दे रहा हूं, समय होता जा रहा है। महर्षि दयानंद कहते हैं गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने आप को बनाओ। पति पत्नी दोनों गुण कर्म स्वभाव के अनुसार। क्या था? कहते हैं एक लड़की थी, शादी नहीं हो रही थी, थोड़ा एक आंख उसकी बेकार थी।
और जो पति मिला वो गंजा मिल गया, बाल नहीं थे सर पे। दोनों का विवाह कर दिया। आराम से रहते थे। कितने आराम से रहते थे कि पड़ोसी जलते थे, इतने आराम से रहते थे। उनकी खुशी को देख करके पड़ोसियों में क्या होती थी बोलो? जलन पैदा होती थी। अरे यार, दोनों में नुक्स है, दोनों में कमी है, और दोनों बड़ी प्रसन्नता से रहते हैं। अच्छा, कितनी प्रसन्नता से रहते हैं? कहते हैं एक दिन अखबार पढ़ रहे हैं पतिदेव, और वो सीधे रूप से तो कहानी नहीं कह सकते थे उसको, क्योंकि वो तो एक आंख से बेचारी कमजोर थी। कहानी नहीं कहते थे, बल्कि अखबार पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा आपके पास का जिला है कन्नौज, और कन्नौज का मतलब कहानी से था सीधा। वो समझती थी उस भाषा को। तो पतिदेव कहने लगे अखबार पढ़ते पढ़ते, देखो देवी जी, बड़ी अच्छी खबर आई है। कि क्या आया है? कि कन्नौज में आग लग गई। कन्नौज का मतलब कहानी से था सीधा। कन्नौज में आग लग गई। पत्नी ने कहा आगे भी तो लिखा होगा कुछ। उसने कहा ना, आगे कुछ नहीं लिखा। उसने कहा अखबार मुझे दो। पत्नी ने अखबार लिया और पढ़ा, देखो जी कन्नौज में तो आग लग गई है तो ठीक है, लेकिन गंज बाजार सारा ही फूक गया। और दोनों हंस पड़े टहका लगा करके। पड़ोसी देखते रहे ये हो क्या रहा है। ऐसा जीवन जियो। थोड़ी बहुत कमी भी है तो उस कमी को कहां गुजारो? हास्य में गुजार दो। जिस दिन तुम ऐसे गुजारना शुरू कर दोगे तो यही ग्रस्त क्या बन जाएगा बोलो? स्वर्ग बन जाएगा। और हम सब क्या हो जाएंगे? स्वर्गवासी। ऊपर कहीं स्वर्ग नहीं है, यही है जो भी कुछ है। इसलिए अपने ग्रस्त को बढ़िया बनाओ। अपने ग्रस्त को यदि तुम लोगों ने बढ़िया बना लिया, उत्तम बना लिया, तो आपका ग्रस्त धन्य होते हुए आपकी संतानें उत्तम बनेंगी, आपका भविष्य बढ़िया रहेगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम।